हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट नोट ऑन आरटीआई। तो देखिए, आपके केयूके यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन में जो आपके बीए के एग्ज़ाम होते हैं उनमें शॉर्ट नोट आते हैं आरटीआई पर, मेमो पर, सर्कुलर पर। तो इन सब पर हम नोट्स करेंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं शॉर्ट नोट ऑन आरटीआई। तो लेट वी स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहले क्या है यहाँ आरटीआई। आरटीआई की फुल फॉर्म क्या है, तो इसे हमें सबसे पहले लिखना है एग्ज़ाम में। तो देखिए, जैसे जैसे आप इसे करते जाओगे आपको साथ के साथ ही लर्न करते जाना है। एक एक चीज़ हम डिस्कस करेंगे इसकी। तो सबसे फर्स्ट है आरटीआई इज स्टैंड्स फॉर, यानी कि आरटीआई की फुल फॉर्म क्या है, राइट टू इंफॉर्मेशन। तो सूचना का अधिकार, इंफॉर्मेशन होती है सूचना, सूचना का राइट होता है अधिकार, सूचना का अधिकार इसकी फुल फॉर्म है आरटीआई की। सबसे पहले हमें यही लिखनी है एग्ज़ाम में, आरटीआई इज स्टैंड्स फॉर राइट टू इंफॉर्मेशन। तो फर्स्ट चीज़ आपको ये याद रखनी है। अब देखिए, इसमें ही हमने ऐड किया विच इज़ एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। जो क्या है, ये एक एक्ट है, एक कानून है। किसने बनाया ये कानून? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, जो हमारा भारत देश है उसकी पार्लियामेंट, पार्लियामेंट क्या है? संसद। भारत की संसद ने एक कानून बनाया किस पर? आरटीआई पर। आरटीआई की फुल फॉर्म क्या है? राइट टू इंफॉर्मेशन। अब देखिए, सेकंड लाइन है हमारी, द आरटीआई बिल वॉज पास्ड बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ऑन जून 15, 2005। तो देखिए, आरटीआई का जो बिल आया था वो कब आया? उसे पास किया गया पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अभी हमने देखा कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने इस एक्ट को लागू किया था और ये लेकर आया था यहाँ पर। तो ये कब आया था ये एक्ट? ये आया था 15 जून 2005 को। उसके बाद देखिए, इसी में हमने एंड लगा के ऐड किया, एंड commenced इन अक्टूबर 13, 2005। और ये जारी कब हुआ, लागू कब हुआ? अब देखिए, आया कब था ये, यानी कि पास कब हुआ था? पास हुआ था 15 जून 2005 में, और 13 अक्टूबर 2005 को इसे चालू कर दिया गया, जारी कर दिया गया इस बिल को, आरटीआई बिल को। अब देखिए, उसके बाद इट रिप्लेस्ड द फॉर्मर फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002। अब देखिए, जो आरटीआई आया ये कब आया? 2005 में। इससे पहले देखिए, इस एक्ट का नाम क्या था? उसी को इन्होंने बदल के इसका नाम आरटीआई रखा था। तो इसका नाम जो इन्होंने रिप्लेस किया था, किसका नाम रिप्लेस किया? जो फॉर्मर एक्ट था, फॉर्मर मीन पहले का, फॉर्मर मीन्स क्या होगा? पहले का एक्ट। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट, उसका नाम क्या था? सूचना की स्वतंत्रता, सूचना की स्वतंत्रता एक्ट था, जो कानून था जो 2002 में आया था। उसी का नाम बदलकर बाद में क्या रख दिया गया? आरटीआई। कब रख दिया गया? 2005 में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट। अब देखिए, ऑल्दो प्रीवियसली आरटीआई वाज नॉट इंक्लूडेड एज अ फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो यद्यपि क्या था, आरटीआई को इंक्लूड नहीं किया गया था एज अ फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार के रूप में हमारे भारत के संविधान में। तो देखिए, बेशक से इसको शामिल नहीं किया गया है, बट ये करता क्या है? बट इट प्रोटेक्ट्स, ये सुरक्षा करता है। ये शामिल नहीं है आरटीआई हमारे मौलिक अधिकारों में, पर ये हमारे फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। द फंडामेंटल राइट्स टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच अंडर आर्टिकल 19(1)(a)। अब देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें अधिकार दिए गए हैं। कौन से है ये फंडामेंटल राइट्स? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच, हमारी स्वतंत्रता है, जो हमें स्वतंत्रता मिली है हमारे भावों को अभिव्यक्त करने की, हमारी बातों को रखने की, गवर्नमेंट के आगे या किसी भी संस्था के आगे हमारी बातों को रखने की जो हमें अधिकार दिया गया है, जो हमें स्वतंत्रता मिली है, ये हमारा मौलिक अधिकार है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19(1)(a) में आता है। एंड राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, और किसका अधिकार है हमारे पास? जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, जो हमारे आर्टिकल 21 में आते हैं। तो इन अधिकारों की जो रक्षा करता है वो कौन करता है?
आरटीआई क्या करता है, इनको प्रोटेक्ट्स करता है। In 2019, amendment bill was introduced which amends the sections 13, 16 and 27 of the RTI Act। अब 2019 में जो RTI बिल आया था, ये 2005 में, इसमें क्या कर दिया गया, 2019 के अंदर इसमें संशोधन कर दिया गया। अमेंडमेंट क्या होता है, बदलाव, संशोधन करना, कुछ चीज़ें काट देना, कुछ नया जोड़ देना, उसको संशोधन कहा जाता है। तो इसमें संशोधन कर दिया गया। और कहाँ कहाँ संशोधन किया गया, किस किस सेक्शन में, किस किस भाग में इस बिल के, तो वो था 13, 16 एंड 27। और ये किसका था, जो ये RTI बिल था, इसका RTI का जो एक्ट आया था उसमें संशोधन कर दिया गया। आफ्टर अश्वनी के सिंह केस ऑन 20 सितंबर 2020, RTI इज मेड द फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन सिटीजन्स। इसके बाद क्या हुआ, अश्वनी के सिंह के केस करने के बाद 20 सितंबर 2020 को क्या किया गया, RTI को क्या बना दिया गया, फंडामेंटल राइट बना दिया गया, मौलिक अधिकार बना दिया गया। तो देखिए मौलिक अधिकार कैसे बनाइए, ऐसा नहीं है कि इसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इंक्लूड कर लिया गया, शामिल कर लिया गया, बल्कि इसे किस में शामिल कर लिया गया, हमारे RTI बिल में शामिल कर लिया गया कि ये हमारे मौलिक अधिकारों की क्या करेगा, सुरक्षा करेगा। इसलिए इसको एज अ फंडामेंटल राइट RTI एक्ट में, RTI बिल के अंदर जोड़ लिया गया। उसके बाद देखिए अंडर द प्रोविजंस ऑफ RTI एक्ट, तो देखिए जो हमें इसके लिए प्रोविजंस दिए गए हैं, जो सुविधाएं दी गई है RTI एक्ट में, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया मे रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ पब्लिक अथॉरिटी। अब देखिए कोई भी लोक कार्य करने वाले अधिकारी है, कोई भी हमारी संस्थाएं है हमारे देश की, जैसे कि जुडिशरी है और भी है हमारी जो संस्थाएं, इन सब में क्या कर दिया गया, कहीं से भी आप कोई भी सूचना निकलवा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ गलत हुआ है आपके साथ, तो आप उसके बारे में एक सूचना जो आपको चाहिए, कोई भी सूचना हो सकती है, वो आप इनसे मांग सकते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, आप वहाँ पर RTI लगा सकते हैं। अब देखिए क्या हुआ यहाँ पर, इसमें हमें जो सुविधाएं की दे दी गई है RTI एक्ट में, इसमें कोई भी भारत का नागरिक है वो रिक्वेस्ट कर सकता है कि उसे इंफॉर्मेशन चाहिए फ्रॉम ए पब्लिक अथॉरिटी, किससे, एक पब्लिक अथॉरिटी, पब्लिक अधिकारी से। द अथॉरिटी विल हैव प्रोवाइडेड द इंफॉर्मेशन विद इन 48 आवर्स। अब देखिए जो अधिकारी होते हैं उनको 48 घंटे के अंदर आपको प्रोवाइड करवानी पड़ेगी वो इंफॉर्मेशन। पर इंफॉर्मेशन किस टाइप की हो, जब इंफॉर्मेशन कैसी होगी, इफ़ द केस इज रिलेटेड टू द मैटर ऑफ पेटिशनर्स लाइफ एंड लिबर्टी। अगर बात किसकी आती है, जो पेटिशनर है, कोई व्यक्ति है जिस पर कोई भी आरोप लगा है, कोई भी जो केस कर रहा है, अगर उसकी ज़िंदगी पर बात आ जाए, उसकी स्वतंत्रता पर बात आ जाए, उस वक्त उसे 48 घंटे में अथॉरिटी के द्वारा क्या दी जाएगी, सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी। ये हमारा कहता है RTI एक्ट। अगर और किसी चीज़ से रिलेटेड है केस, तो उसमें देरी हो सकती है, 1 मंथ के अंदर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। पर अगर क्या है, हमारे स्वतंत्रता का अधिकार हमसे छीना जा रहा है, हमारे जीवन पर बात आती है, हमारी लाइफ पर बात आती है, तो उस वक्त 48 आवर्स के अंदर अथॉरिटी को सूचना प्रदान करनी पड़ेगी। तो ये हमारा क्या है, एक फंडामेंटल राइट है RTI एक्ट के अंदर। अब देखिए द अथॉरिटीज़ अंडर RTI एक्ट 2005 आर कॉल्ड पब्लिक अथॉरिटीज़। अब जितनी भी अथॉरिटी, जितने भी अधिकारी हैं, जो संस्थाएं हैं RTI एक्ट के अंदर जो 2005 में बना था, उन सब अथॉरिटीज़ को क्या कहा जाता है, पब्लिक अथॉरिटीज़। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे इंडिया के सिटीजन्स के लिए वर्क करती हैं, हमारी पब्लिक के लिए काम करती हैं, तो इनको पब्लिक अथॉरिटीज़ कहा जाता है। द एक्ट कवर्स ऑल द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़। और इस एक्ट के अंदर
जो आरटीआई एक्ट 2005 है, इसमें कौन कौन सी कवर होती है? जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ है, जो भी हमारी संवैधानिक संस्थाएं है, संवैधानिक अधिकारी है, वे सभी संस्थाएं किस में इंक्लूड है? आरटीआई एक्ट में। इनफैक्ट द आरटीआई एक्ट एम्पावर्स ऑर्डिनरी सिटीजन्स टू क्वेश्चन द गवर्नमेंट एंड इट्स वर्किंग। वास्तव में क्या है जो आरटीआई एक्ट है? एम्पावर मीन्स क्या है? शक्ति प्रदान करना किसी को। आरटीआई एक्ट है जो हमें एक शक्ति प्रदान करता है। किस तरह की? किसको प्रदान करता है ये? ऑर्डिनरी सिटीजन्स को। कौन सी शक्ति है ये? कि उनको उनकी सूचना प्रदान की जाए, जो भी उन्हें चाहिए वो सूचना उन्हें दी जाए। और ये किनको मिलती है? ऑर्डिनरी सिटीजन्स। यहाँ तक कि कोई गरीब भी है, कोई अमीर भी है, चाहे कोई भी इंसान है, वो सूचना चाहता है तो उसे वो सूचना दी जाएगी। टू क्वेश्चन द गवर्नमेंट एंड इट्स वर्किंग। किसको क्वेश्चन कर सकता है? वो क्वेश्चन कर सकता है वो सरकार पर और सरकार की नीतियों पर, उसके वर्क पर, कि आखिर सरकार क्या कार्य कर रही है इस पर। However, if someone does the misuse of RTI, इसके विपरीत देखिए क्या होगा। यद्यपि क्या होता है, कोई व्यक्ति मिसयूज़ करता है आरटीआई का, तो क्या होगा? द इंफॉर्मेशन कमीशन, जो सूचना कार्यालय है, सूचना आयोग है, कमीशन क्या होता है? आयोग। जो सूचना आयोग है, कैन इम्पोज अ पेनल्टी, उन पर क्या थोप सकता है? पेनल्टी। पेनल्टी क्या होती है? दंड। उन्हें दंड दे सकता है ऑफ Rs 250 पर डे। किसके हिसाब से? एक दिन का 250 रुपये उसको क्या करना होगा? पेनल्टी भरनी होगी कि उसने गलत सूचना मांगी है जिसका वो अधिकारी नहीं था। कोई भी ऐसी सूचना जो हमारे या फिर हमसे रिलेटेड नहीं होगी, उसके लिए उसे 250 रुपये पर डे हर दिन पे करना होगा। द मैक्सिमम पेनल्टी कैन नॉट एक्सीड ऑफ 25,000। और देखिए जो मैक्सिमम पेनल्टी होगी, ये नहीं है कि व्यक्ति भरता जाएगा। मैक्सिमम क्या होगी पेनल्टी? जो दंड लगा होगा वो 25,000 का होगा। उसके बाद देखिए सज़ा हो जाती है उनको 25,000 के बाद। अगर यहाँ तक नहीं भरता है पेनल्टी तो उनको अलग से दंड दिया जाएगा कि 5 मार्क्स में आप इतना कर सकते हैं, ये इनफ होगा।